हाँ तो बच्चों, मैं आपको बता रहा था फैराडे का द्वितीय नियम बता रहा था। फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम हमारा चल रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ा दिख कम रहा होगा। ये है फैराडे का वैद्युत अपघटन द्वितीय नियम। तो ये हमने कुछ रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन रिकॉर्ड करने में थोड़ा त्रुटि हो गई, इतना रिकॉर्ड हो नहीं पाया ये। तो अब आपको मैं बता देता हूँ फिर से। माना फैराडे का द्वितीय नियम ये था, फैराडे ने कहा कि विद्युत अपघटन की क्रिया के दौरान विभिन्न इलेक्ट्रोडों में समान समय में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो विभिन्न इलेक्ट्रोड हमारे पास श्रेणी क्रम में लगे हैं। हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड हैं, इनमें विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है हमने। तो पहला विद्युत अपघट्य पदार्थ हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। दूसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन, और तीसरा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनुज H2SO4। यहाँ पे हमारी जो है ये विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए श्रेणी क्रम में ये संयोजन है। इलेक्ट्रोड वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं इनको आप। 3 विद्युत अपघटनी शेल हमने जोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले मैंने लगा रखा है यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा एनोड जोड़ा है, इस पे धनावेश होगा। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे धारा नियंत्रक, या इसको हम कहते हैं आर रियोस्टेट, इसमें कुंजी लगा दी गई है यहाँ पर। और ये जोड़ दिया है हमारी अंतिम प्लेट से, जिसका नाम कैथोड है। कैथोड पर यहाँ ऋणावेश होगा, जैसे कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोडों में से कैथोड पर ऋणावेश और एनोड पर धनावेश होता है। तो ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो जाएगा। और ये कैथोड का संयोजन फिर से ये एनोड बन जाएगा इसके क्रम में। फिर ये एनोड, ये हमारा कैथोड हो जाएगा। फिर ये कैथोड हो गया तो ये एनोड हो जाएगा। इधर फिर लास्ट में एनोड फिर कैथोड आ जाता है। अब यहाँ पे जो नियम है, माना विद्युत अपघटन की क्रिया में इनके कैथोडों पर क्रमशः सिल्वर ठोस तो धातु परमाणु अवस्था में रुकती है, तो कैथोड पे जमा होगा। यहाँ पर सिल्वर AgNO3 है तो Ag+ आयन और NO3 नेगेटिव आयन यहाँ पे उत्पन्न होंगे। NO3-1 होता है, सॉरी। तो यहाँ पे NO3 के ऊपर ऋण 1, और इसी प्रकार से कॉपर +2 सल्फेट -2 आयन प्रोड्यूस्ड होंगे। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में 2H+ आयन और SO4-2 आयन प्रोड्यूस्ड होंगे। जब एक समान धारा इन तीनों इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित की जाएगी समान समय के लिए, तो इनके कैथोडों पर क्रमशः हमारे जो है सिल्वर जमा होगा, कॉपर जमा होगा, तथा अंतिम कैथोड जो है हमारा डाइल्यूट H2SO4 जिसमें रखा है। डाइल्यूट का मतलब तनु सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट तो नहीं होगी, परंतु ये हाइड्रोजन गैस कैथोड प्लेट पर मुक्त होगी, यहाँ पर निकलेगी। तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों में समान विद्युत धारा को समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ के तुल्यांकी भार, जो पदार्थ हैं सिल्वर, कॉपर और हाइड्रोजन, इनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो अब हम इस नियम को लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एकत्रित Ag की मात्रा बट्टे एकत्रित कॉपर की मात्रा, एकत्रित Cu की मात्रा बराबर
Ag का तुल्यांकी भार बट्टे कॉपर का तुल्यांकी भार। Ag का तुल्यांकी भार बट्टे कॉपर का तुल्यांकी भार। इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन, ये हमारा सिल्वर और कॉपर के लिए हो गया। इसी प्रकार हमारे पास सिल्वर का आएगा। इसी प्रकार हाइड्रोजन का मुक्त द्रव्यमान H2 का मुक्त द्रव्यमान, क्योंकि मुक्त का मतलब ये जमा नहीं होगा तो मुक्त लिखेंगे इसके लिए। H2 का मुक्त द्रव्यमान बट्टे Ag का द्रव्यमान, Ag का यहाँ एकत्रित लिख सकते हैं शब्द, एकत्रित, Ag का एकत्रित द्रव्यमान बराबर H2 का तुल्यांकी भार बट्टे सिल्वर का तुल्यांकी भार। तो सिल्वर मीन्स Ag का तुल्यांकी भार। तो अब यदि हम यहाँ पे मान लें समान समय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे पदार्थों के द्रव्यमान, यहाँ पे हम पदार्थों के द्रव्यमान W1 तथा W2 हैं, तो उनके तुल्यांकी भार E1 तथा E2 होंगे। E2 है तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार तो द्वितीय नियम क्या है कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों में समान समय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थों का द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं W1 बट्टे W2 बराबर E1 बट्टे E2। इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं। अब जैसे कि फैराडे ने पहले नियम में बोला था कि W1 पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार अगर हम लिखें प्रथम नियम से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि W1 पदार्थ की विद्युत रासायनिक तुल्यांक फैराडे के प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं कि W1 पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 तथा W2 पदार्थ का विद्युत रासायनिक
तुल्यांक बराबर Z2 लेने पर, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या था, इलेक्ट्रॉनों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, W1 किसके समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित विद्युत भट्टी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा I या विद्युत आवेश Q के समानुपाती होता है। उसके अनुसार हम इसे लिख सकते हैं W1 बराबर Z1 इंटू I इंटू T। इसे हम समीकरण 2 कर देते हैं। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए, इसी प्रकार से हमारा W2 पदार्थ के लिए हो सकता है Z2 इंटू I इंटू T, उसको समीकरण 3 लिख सकते हैं। अब